ओके तो दोस्तों, गूगल हो चाहे फेसबुक हो या किसी भी तरीके का कोई सोशल मीडिया का अकाउंट हो जिसे हम यूज़ करते हैं, और उसे यूज़ करने के लिए हमें चाहिए उस पर अकाउंट क्रिएट करना। यानी कि जब हम उस पर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तब हम उस सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। और खासकर बात हो गूगल या फेसबुक का, इसे हर कोई यूज़ करता है। और जहाँ तक बात है हमारे मोबाइल फ़ोन का, तो गूगल का एंड्रॉयड जो है गूगल का ही है, तो वो भी हम यूज़ करते हैं। सारा डाटा या फिर सारा बैकअप हमारे गूगल पे पड़ा होता है, चाहे बात हो गूगल ईमेल का या फिर गूगल ड्राइव का, चाहे कॉन्टैक्ट्स का, सारा डाटा हमारा गूगल के पास होता है। यहाँ तक कि हम अगर गेमिंग भी करते हैं तो जितना गेम का प्रोग्रेस होता है, चाहे पबजी मोबाइल हो या फिर COD हो, सबका गेम का जो डेटा होता है वो गूगल पे स्टोर होता है। और हम फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक डेटा स्टोर होता है। ऐसे में खतरा होता है हमारा अकाउंट हैक होने का। तो हैक होने का बेसिकली मेन रीज़न ये होता है कि हम गलती से या फिर किसी वायरस के मालवेयर का शिकार होकर हम अपने आईडी और पासवर्ड किसी को दे दें गलती से। क्योंकि अगर कहीं भी हमें लॉगिन करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपना ईमेल आईडी या फिर यूज़र नेम डालते हैं और साथ में डालते हैं पासवर्ड, फिर हम कहीं भी लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड किसी के हाथ में लग जाता है तो वो आपके अकाउंट को ईजिली एक्सेस कर सकता है। तो आपके लिए बुरी खबर है, सभी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि इससे काफ़ी सारा लॉस हो सकता है अगर आप अपना डाटा गूगल या फेसबुक पे रखते हैं या फिर कहीं और भी रखते हैं। तो ऐसे में अगर आपका अकाउंट हैक हो गया तो भैया सारी चीज़ खत्म, सारा बैकअप खत्म, सब कुछ चोरी हो सकता है, इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है, जो चीज़ आप यूज़ करते हैं वो सब कुछ हैक हो सकता है। तो बात आता है कि आप अपने अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है एक फीचर जिसको कहा जाता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। तीनों एक ही चीज़ है। तो इस चीज़ का यूज़ करके आप अपने अकाउंट को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो। और जितने सारे पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जैसे गूगल या फिर हो गया आपका फेसबुक, तो बड़े बड़े जितने कंपनी होती हैं या बड़े वेबसाइट होते हैं उन पर ये फीचर हमें देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो आज की वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और साथ ही साथ कितने टाइप्स के ये होते हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल जाए अच्छे से और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है और कैसे काम करता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में हमें एक से ज़्यादा यानी कि कम से कम 2 प्रूफ देने होते हैं कि हम किसी अकाउंट के मालिक है, वो अकाउंट हमारा है। तो इसे थोड़ा आसानी से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक इंसान है, ठीक है, एक आदमी है जिसका नाम है राम। ठीक है, तो राम ने गूगल पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट किया, जिसमें आप उसका लगा यूज़र नेम जो कि आपका बेसिकली जीमेल आईडी होता है, दूसरा होता है पासवर्ड। तो जब उस राम ने को एक्सेस करना होगा अपने अकाउंट को, जब अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा तो क्या करेगा, अपना ईमेल आईडी डालेगा यानी कि यूज़र नेम डालेगा, दूसरा डालेगा पासवर्ड। ये प्रूफ है आईडी और पासवर्ड कि वो अकाउंट राम का है। ठीक है, ये हो गया 1 स्टेप वेरिफिकेशन। यानी सिंपल, अगर किसी के पास भी वो आईडी और पासवर्ड लग जाता है हाथ में तो बेसिकली वो इजीली लॉगिन कर सकता है, वो प्रूफ कर सकता है कि मैं ही राम हूँ। तो ये हो गया 1 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप में क्या होता है, उसमें कुछ और भी फीचर इनेबल कर दिए जाते हैं जो कि सिर्फ आपके पास होंगे। यूजर नेम और पासवर्ड के अलावा आपको सेकंड वाला जो प्रूफ होगा जिसे आप खुद ऐड करोगे, आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हो, वीडियो में आगे बात करेंगे किस टाइप के प्रूफ होते हैं। तो जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर देते हो तो वहाँ पे एक और प्रूफ आपको मिल जाता है जिसे आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, ये आईडी मेरी है। क्योंकि मान लो कि आईडी और पासवर्ड किसी के हाथ में लग गया और जब तक आप दूसरा वाला प्रूफ नहीं देते हो तब तक आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, चाहे किसी के पास आईडी और पासवर्ड भी क्यों ना हो। यही फायदा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। बेसिकली यही फायदा होता है कि मान लो किसी को आईडी और पासवर्ड हाथ में लग जाता है तो वो लॉगिन नहीं कर सकता है अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर रखा है। तो इसके लिए आपको सेकेंड प्रूफ देना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो सेकेंड प्रूफ होता है यानी 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और हम उसे कैसे इनेबल कर सकते हैं उस बारे में आगे बात करेंगे। ओके, तो पहला होता है SMS, यानी कि आपके फ़ोन पे जब आप अपने अकाउंट लॉगिन करोगे, आपने आईडी डाला, पासवर्ड डाला, उसके बाद आपके फ़ोन पे एक SMS आएगा जिसमें OTP होता है। जब तक आप वो OTP इंटर नहीं करोगे उस वेबसाइट पे तब तक आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। ये हो गया पहला। दूसरा है ऑथेंटिकेटर ऐप, यानी कि आप उसमें अगर ऑथेंटिकेटर ऐप को चाहते हो ऐड करना वो भी कर सकते हो। उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाओ, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से आपको स्कैन करने का ऑप्शन मिलेगा, बारकोड। बेसिकली उसके अकाउंट के सेटिंग में जाकर आप स्कैन कर सकते हो। वहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप में आपको कुछ कोड्स मिलेंगे, हमेशा चेंज होते रहते हैं। कुछ कोड्स का मतलब कि वो कलेक्शन होता है, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जब तक आप वो कोड इंटर नहीं करोगे तब तक आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। ओके, तीसरा होता है पुश बेस्ड, यानी कि जब भी आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे तो आपके फ़ोन पे, अगर आपने सेम अकाउंट लॉगिन किया हुआ है तो आपके फ़ोन पे एक पुश नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे
वो नंबर्स आपको बेसिकली 2 या 3 या 4 हो सकते हैं जो कि आपको चूज़ करने होंगे। आपकी जगह जहाँ पे आप लॉगिन करो वहाँ पे एक नंबर शो करेगा, आपके फ़ोन पे नंबर शो करेगा, दोनों को मैच करना है। मान लो उसमें 18 शो कर रहा है तो आपके फ़ोन में भी 18 चूज़ करना है, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। एक तरीके का ये भी होता है। उसके बाद अगला होता है सिक्योरिटी की, यानी कि ये एक तरह का पेन ड्राइव जैसा हार्डवेयर होता है, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं पेन ड्राइव समझने के लिए। पेन ड्राइव होता है जो कि थोड़ा कॉस्टली होता है, आपको 3 से 4 हज़ार रुपये लग जाएंगे इसको परचेस करने के लिए, जो काफ़ी थोड़ा महंगा तो होता है। इससे फ़ायदा यही है कि जब तक आईडी पासवर्ड आपने डाल दिया, जब तक आप उस पेन ड्राइव को यानी कि सिक्योरिटी की को अपने डिवाइस में इंसर्ट नहीं करोगे तब तक वो लॉगिन नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा सेफ तरीका है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। जब तक वो एक्चुअली फिजिकल ड्राइव होता है, जिससे कि जब तक आप अपने पीसी में इंसर्ट नहीं करोगे तब तक वो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। जब भी आप परचेस करोगे ऐसे सिक्योरिटी कीज़ तो आपको बेसिकली कम से कम 2 मिलते हैं, तो बेसिकली 2 ही मिलते हैं। एक मिलता है आपको रखने के लिए, दूसरा आपका स्टोर करने के लिए, मान कि गुम हो जाए दूसरा काम है, नहीं तो फिर लॉगिन में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। उसके बाद मार्केट में काफ़ी नए आ गए हैं जो कि NFC को भी सपोर्ट करते हैं, तो आपका स्मार्टफोन अगर NFC को सपोर्ट करता है तो आप उसे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो एक होता है ये आपका सिक्योरिटी की, जो कि सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। उसके बाद अगला है बैकअप कोड्स, यानी कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लोगे तो आपको एक चार्ट दिया जाएगा, ठीक है। 10 कोड होते हैं उसमें बेसिकली बैकअप कोड, जो कि आपको यूज़ कर सकते हैं। आप उसको बेसिकली प्रिंट करके भी रख सकते हैं अपने घर में। जब भी आपको लॉगिन करना होगा और आपको ज़रूरत पड़े 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, तो आप वहाँ से बैकअप कोड्स डाल के भी कर सकते हो। तो गाइस बेसिकली ये सारे टाइप्स होते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन के। तो अब बात करते हैं कि हम इसे कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल यूज़ करते हैं तो आपको अकाउंट सेटिंग में 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। चाहे फेसबुक हो, वहाँ भी आपको अकाउंट के सेटिंग में सिक्योरिटी वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से अपने सहूलियत के हिसाब से आप जो ईजी लगता है आपको वो कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, जो मैं यूज़ करता हूं वो है ऑथेंटिकेटर ऐप। आप उसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। आपके फ़ोन में इंटरनेट रहे या फिर ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास ऑथेंटिकेटर ऐप है तो आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो ऑफलाइन भी काम करता है। कुछ कोड्स होते हैं जो उसे कलेक्शन होते हैं अंदर, वो बार बार चेंज होते रहते हैं। तो गाइस यही है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मैंने आपको बता दिया कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, और कैसे इनेबल करना है मैंने आपको ये भी बता दिया। तो अगर आप अपने अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को स्टार्ट कर देते हो, एक्टिवेट कर देते हो, तो आपका अकाउंट काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि आईडी और पासवर्ड तो हैक हो सकता है, लेकिन आपका फ़ोन भी साथ में चोरी हो जाए ये तो मुमकिन नहीं है। हो भी सकता है, लेकिन ये तो ज़्यादा सिक्योर यही है कि आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आप ऑन करके रखो, ताकि किसी के हाथ में अगर आपका आईडी पासवर्ड भी जाता है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो गाइस यही है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उसे रिप्लाई जरूर करूँगा। चाहते हैं किसी खास टॉपिक वीडियो देखना तो भी कमेंट कर दीजिए, मैं उसे वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल के दिन दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।